सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनुर्हरिः। महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोरभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः नारायणाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुटबंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की
पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी। आज अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान श्री सीताराम जी की कर्मभूमि इस अशोक वाटिका के पुनीत पावन स्थल पर श्रीलंका में भगवद चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते समस्त भगवत भक्त वृंद, भगवान सीताराम जी की असीम अद्भुत अलौकिक कृपा के परिणाम स्वरूप इस मनुष्य शरीर में हमें शुभ स्थली पर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये भगवान सीताराम जी की असीम अनुकंपा का ही परिणाम है। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है, तब तक हमारे पग इन पुनीत तीर्थों की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। भगवान ने बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का शरीर प्रदान किया है और इस मनुष्य के शरीर को प्रदान करने के बाद हम जो इस शरीर में बैठ करके इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे मित्रों, इस यात्रा का आनंद, इस यात्रा का सौंदर्य इसी में है कि हम इस यात्रा के करते करते भगवत चरणारविंदों के साथ एक रूपता को प्राप्त कर लें। यूं तो संसार के कार्य सदा चलते ही रहते हैं, लेकिन संसार के कार्यों के चलते चलते ऐसे शुभ स्थलों पर, ऐसे पावन तीर्थों पर जब इस जीव के चरण पड़ते हैं, तो वहां पर विराजमान उन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद उनके जीवन को महका देता है। और ये तो वाटिका है, वाटिका, ऐसी अद्भुत वाटिका जिसका नाम है अशोक, जमा शोक, जहां पर आकर के शोक की निवृत्ति हो जाती है। तत्र कै मोह कै शोक है एकत्वम अनुपश्यति। वेद भगवान कहते हैं कि फिर मोह और शोक कहां रह सकता है, जब एकत्वम अनुपश्यति, जब हमारी दृष्टि एक परमात्ममयी हो जाती है। और ये जगह वही जगह है मेरे मित्रों, जहां पर आकर के श्री हनुमंत लाल जी को यह दृष्टि मिली है। हनुमंत लाल जी राम में तो थे, लेकिन ये वो शुभ स्थली है जहां पर आकर के वो सिया राम में हुए हैं, क्योंकि यहीं पर भक्ति स्वरूपिणी मां सीता जी का दर्शन उनको प्राप्त हुआ है। और न केवल दर्शन प्राप्त हुआ है, अपितु आशीर्वाद मिला है। और उसी का परिणाम है कि आप जानते हैं, घटना आती है जिस समय भगवान का राज तिलक हो रहा था। भगवान के राज तिलक के होते हुए सबको उसके उपरांत पद बांटे गए। श्री हनुमंत लाल जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, और श्री हनुमंत लाल जी इतने प्रसन्न थे कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका रोम रोम पुलकित था। और ऐसी अवस्था में माता सीता ने उनको देखा, और सब तो कामकाज में व्यस्त थे, लेकिन माता सीता की दृष्टि तो केवल हनुमंत लाल पर थी।
और हनुमंत लाल को उन्होंने देखा, देखो आज राज तिलक हमारा हो रहा है, लेकिन आनंदित ये हनुमंत लाल हो रहा है। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने भगवान को इशारा किया, प्रभु देखो ये हनुमान दूसरों को पद दे रहे हैं आप, किसी को कोई मंत्रालय, किसी को कोई मंत्रालय, न जाने किस किस को क्या क्या आज सम्मान दे रहे हो, मान दे रहे हो, पद दे रहे हो, प्रतिष्ठा दे रहे हो, लेकिन ये हनुमान जी ये तो कुछ चाहता ही नहीं है। हर काम में आपका सेवक आपके पीछे पीछे, आपके आगे आगे, सर्वत्र यही दिखाई दे रहा है। प्रभु इसने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, और मेरे ऊपर तो जो उपकार किया है मैं उसको कभी भूल नहीं सकती। इसलिए हे प्रभु मैं चाहती हूं कि आज इसको भी तो सम्मानित करो। आज ये ऐसा अवसर है जिस पर इसका भी तो सम्मान होना चाहिए। भगवान ने कहा, बात तो सीते तुम ठीक कहती हो, लेकिन जरा बुलाओ तो सही, हमने तो इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। भगवान ने इशारा किया हनुमान जी को। हनुमान जी ने सोचा शायद भगवान कुछ काम आज कराना चाहते हैं, आज कोई सेवा लेना चाहते हैं। तुरंत आकर के नतमस्तक हुए हनुमंत लाल, श्रद्धा के साथ भगवान के चरणारविंदों में नमन किया, और नमन करने के उपरांत हाथ जोड़ करके बैठ गए। आज्ञा कीजिए प्रभु। कहते हैं, बेटा आज आज्ञा मैं नहीं कर रहा, आज ये तुम्हारी माता कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है माता? बेटा सबको देखो आज कितने बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। आज राम राज्य की स्थापना हो गई है, और राम राज्य की स्थापना में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य की व्यवस्था में तीन चीजें, दैहिक दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के कष्ट जो जीवन में होते हैं, इन तीनों प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए सांख्य शास्त्र कहता है त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। किन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति केवल पुरुषार्थ से होती है। आज हम वो पुरुषार्थ करना चाहते हैं जिस पुरुषार्थ के द्वारा हमारी सारी प्रजा आनंदित हो जाए, हमारी प्रजा में कोई भी दुखी ना रहे, न दैहिक दुख रहे, न दैविक आपदा कभी आए, न ही कोई आध्यात्मिक कष्ट इनके जीवन में आए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों प्रकार के तापों की राम राज्य में निवृत्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य यही है। राम राज्य में किसी को कष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन हे हनुमंत लाल, मैं इसलिए तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं, अगर यदि मुझे राम राज्य की स्थापना करनी है तो राम राज्य की स्थापना अगर हो सकती है तो केवल तुम्हारे बल पर हो सकती है, क्योंकि तुम ही उस बल को धारण करते हो। अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति ही प्रिय भगतम वात जातम नमामि। भगवान भी कहते हैं कि राम राज्य की अगर स्थापना करनी है तो हनुमान ही एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बल से राम राज्य की स्थापना हो सकती है, क्योंकि असुर को दंड देना वह जानते हैं और असुरों को संत भी बनाना वही जानते हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य हुआ, हनुमान जी के जैसा संत इस जगत में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। हनुमान जी ऐसे दिव्य अद्भुत संत हैं जिनके संपर्क में अगर राक्षस भी आ जाते हैं तो राक्षस भी देवता बन जाते हैं। और यही भूमि, जिस भूमि पर आप विराजमान हैं, यही वो भूमि है जहां पर उन्होंने इस काम की शुरुआत की है। राम जी ने तो राम राज्य की स्थापना अयोध्या में जाकर के बाद में की, लेकिन हनुमान जी ने इस लंका में आकर, यह लंका की वो भूमि है मेरे मित्रों जहां पर हनुमान जी ने आकर राम राज्य की नींव रखी है। आप जानते हैं जब सब योद्धा समुद्र की परली ओर खड़े हो गए, सबने हाथ जोड़ दिए, हम सब लोग तो विमान में बैठ करके आ गए। उस समय किसी के पास विमान नहीं हुआ करता था, लेकिन सब योद्धा खड़े हैं और संपाति ने बताया
कि माता सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। यही तो बताया था संपाति ने, जाओ जिसमें हिम्मत हो, जिसमें बल हो चले जाओ। सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि समुद्र को पार कर सके। अंगद कहता है कि मैं पार तो कर सकता हूं, लेकिन वापस आने में संदेह है, क्योंकि उसे यह साफ था कि अगर कभी रावण का पुत्र अक्षय कुमार सामने आ गया ना, तो अंगद जीवित नहीं बचेगा। अंगद सबको परास्त कर सकता था, लेकिन अक्षय कुमार को परास्त नहीं कर सकता था। तो वह भी कहता है कि आने में संदेह, चला तो जाऊंगा लेकिन आने में संदेह। जामवंत जी कहते हैं कि जिस समय भगवान वामन अवतार में अवतरित हुए थे, उस समय मैंने इस पृथ्वी की 7 बार प्रदक्षिणा कर ली थी। विराट स्वरूप था भगवान का। सहस्त्र शीर साहपुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिम सर्वतः स्पृत्वादतिष्ठत् संगुलम। सब कुछ अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में समेट करके वो अकेला विराजमान, ऐसे स्वरूप के जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, उसकी प्रदक्षिणा जामवंत जी ने की थी। लेकिन कहते हैं मैं वृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, अब इतनी शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं रही है, क्योंकि इंद्रियां जवाब दे जाती हैं। बुढ़ापा जब आता है तो इंद्रियों की सामर्थ्य जवाब दे जाती है। लेकिन आप लोग इस वृद्धावस्था में भी अधिकांश देखिए कितना साहस आपने किया है, कितनी तपस्या आपने की है, क्योंकि ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि पर आप आ रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। इतनी दूर से चलकर आए, 4-5 हजार किलोमीटर दूरी पर आप चल करके आए हैं। और कल जो यात्रा आपने की है, मेरे मित्रों विचार करके देखो, शायद कहीं के तो जन्म की ये सबसे विकट यात्रा रही होगी। ये विकट, इतनी विकट, हमने तो आज तक जीवन में 2 विकट यात्राएं की हैं ऐसी। या तो माता सीता की ही अवतरण स्थली, उस जनकपुरी की यात्रा भी ऐसी विशद और विकट यात्रा थी। ऐसा यात्रा दूसरी, आज भी हम माता सीता जी की ही तपोभूमि के दर्शन करने के लिए आए। तो माता सीता का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है भाई। माता सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको तपोनिष्ठ होना ही पड़ेगा, तप करना ही पड़ेगा। आप सबने तप किया है और इसीलिए आप तपोभूमि पर आए हैं। और यह तप केवल आपने नहीं किया है, यहां पर माता सीता जी ने तप किया। अब तपस्वियों की भूमि पर आप आना चाहते हैं तो कुछ तप तो करना ही पड़ेगा। इतना कष्ट आपने सहन किया, इतना रुपया आपने खर्च किया, अपनी संपत्ति में से इतना मोटा रुपया खर्च करके आना कोई साधारण बात नहीं होती है। लेकिन इसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे हनुमान जी को मिला है, ऐसे आपको मिलेगा। सब योद्धा अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल चुप बैठे हैं। हनुमान जी कभी बोलते नहीं, करने वाला कभी कुछ कहता नहीं। करने वाला तो पीछे खड़े होकर के करता है। जो मान सम्मान का भूखा होता है वो आगे आगे घूमता है, लेकिन हनुमान जी मान सम्मान के इच्छुक नहीं है। वो तो केवल कर्म में विश्वास करते हैं। और इसी कारण से कुछ नहीं बोले। आखिर में जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी क्या बात है, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं मैं क्या कहूं? कहना कुछ नहीं है, करना है। क्योंकि तुम्हारे लिए तो प्रसिद्ध है, राम काज करिबे को आतुर। आप तो रामकाज करने के लिए सदा आतुर रहते हैं। आपको तो राम जी का काज करना है और सबसे बड़ा काज करना है। तुम्हें राम राज्य की स्थापना करनी है। कहले प्रभु आज्ञा कीजिए। कहले भवसागर को पार करना है तो भवसागर को पार करने के पहले इस सागर को पार करना होगा। जो आज्ञा, शक्ति का अनुभव करा दिया। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। और हनुमंतलाल जैसे ही कहा, जामवंत जी ने तुरंत पर्वताकार भयो, कहते हैं गोस्वामी जी कि पर्वताकार भयो, ऐसा आकार हो गया जैसे पर्वत के समान आकार। और तुरंत फिर कुछ नहीं पूछा किससे, फिर तो तुरंत एक छलांग लगाई, जय जय श्या। और छलांग लगाते एक ही छलांग में समुद्र को पार करते हैं। रास्ते में छलांग के बीच में ही कई बाधाएं आती हैं। भाई बाधा आती हैं जीवन में,
जब भी आप परमार्थ की ओर बढ़ेंगे, जब भी आप परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, जब भी आप अपने स्वरूप की ओर बढ़ेंगे, जब आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बढ़ेंगे, तो बीच में बाधाएं तो आएंगी। सुरसा मुंह फुलाए बैठी है, सबसे पहली बाधाएं तो देवता ही भेजते हैं, क्योंकि देवता आपके हितैषी हैं। वो सुरसा को भेजते हैं, वो हितैषी हैं, वो आपसे कोई द्रोह नहीं करते हैं। ये आपकी परीक्षा है, आपके बुद्धि बल की परीक्षा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो तो ज्ञान के सागर हैं, यही तो बुद्धि की परीक्षा है। सुरसा मुंह फुलाए खड़ी है, तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धरा और सूक्ष्म रूप धर के बाहर निकल आए। सुरसा प्रशंसा करती हुई चली गई। सिंगनी आई, छाया देख करके परछाई पकड़ लेती है, वहां भी ज्ञान से काम लिया, सिंगनी को संहार किया। और उसके बाद जैसे ही लंका में आए श्री हनुमंत लाल, लंकिणी की नजर पड़ गई। लंकिणी जो है उसकी नजर पड़ गई, हे बानर क्या करता है। अब वो तो खोज कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, लंका में प्रवेश का रास्ता देख रहे थे। तो लंकिणी ने देखा गुप्तचर है, कोई गड़बड़ है, क्योंकि उसकी जो काम करने का तरीका था उसे शक के दायरे में था। देख लिया, क्या है, कुछ नहीं, यहां क्या कर रहे हो, कहां से आए हो, कौन हो। अब बहुत ज्यादा जब कहा तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि इसको ज्ञान देना पड़ेगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा खोजबीन कर रही है। तो कहते हैं हनुमंत लाल ने लंकिणी को एक घूंसा लगाया। घूंसा लगता है, और ये घूंसा कौन सा है, कहते हैं ज्ञान का घूंसा है। ये घूंसा ज्ञान का घूंसा है। और जैसे ही लंकिणी को एक ज्ञान का घूंसा लगा, पछाड़ खा करके गिर गई, रक्त उगलती हुई, रक्त वमन करती हुई। और जैसे रक्त वमन करती हुई लंकिनी गिरती है, और ये अतुलित बल के धाम, ये वही वानर है। ब्रह्मा जी ने जो मुझे बताया था कि लंका के विनाश का समय आ गया, लंका नहीं बल्कि रावण के विनाश का समय आ गया, उसने अंदाजा लगाया। और तुरंत लंकिणी खड़ी होकर के नतमस्तक हो गई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। यहां पर मुख्य बात यही आती है, वो कहती है जय जय है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए गुरुदेव की नाई। क्यों? यहां पर गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है लंकिनी का। लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहु तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग। स्वर्ग और अपवर्ग इनका सुख कहते हैं एक पलड़े में रख दीजिए, तराजू के पलड़े में रख दीजिए। और तराजू के पलड़े में इस सुख को रखने के बाद कहने लगे संसार के सारे सुख एक और रखिए, तो ये सुख तो मायने रखते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इनके सुख से भी बढ़कर के, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से बढ़कर क्या है, कहने तुल न सकहि सकल मिली, तुल न सकहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग ओ रामा, जो सुख लव सत्संग सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम जय राम करने लगी। हनुमान जी ने अभी श्री राम जय राम का उपदेश नहीं दिया, लेकिन उपदेश सुनने से पहले ही अपने आप ही श्री राम जय जय राम करने लगी।
ये है हनुमान जी की विशेषता। हनुमान जी का नाम नहीं, हनुमान जी कहते नहीं कि मेरा नाम लीजिए, वो तो यहां राम राज्य की स्थापना करने के लिए आए हैं। लंकिनी को ज्ञान हो गया कि राम राज्य की जो स्थापना होनी है वो राम राज्य की स्थापना की नींव यही रखेगा, कोई दूसरा राम राज्य की स्थापना की नींव नहीं रख सकता। राम राज्य की स्थापना की नींव यहीं से रखी जाएगी, हनुमंत लाल के द्वारा रखी जाएगी। तो हनुमान जी तो ऐसे हैं जो लंका में आकर भी राम राज्य की नींव रख रहे हैं। इस बात को भगवान श्री राम ने पहचाना है और भगवान श्री राम ने इस बात को पहचान करके आज हनुमान जी से यही कहा, हे हनुमान जी, आपके बिना राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहता हूं, बोलो कौन सी जिम्मेदारी लोगे, कौन सा पद लोगे? कहते प्रभु सचमुच पद दोगे? कहते हां, आज जो तुम मांगोगे सो दूंगा। इस सकल जगत में ऐसा क्या है जो हम नहीं दे सकते? अब त्रिभुवन के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं मेरे राम जी, तो कहते हैं हनुमान जी प्रभु सचमुच दोगे? अरे क्या विश्वास नहीं है? विश्वास तो आपके अलावा और प्रभु है किस पर? एक विश्वास आपके अलावा और किस पर हो सकता है? गोस्वामी जी महाराज ने भी तो यही कहा था, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो एक आपके ऊपर विश्वास है प्रभु, आपके अलावा किसी पर विश्वास नहीं। तो फिर बताओ क्या चाहते हो? कहते प्रभु पद देना चाहते हो कि हां, कहने लेकिन प्रभु एक में तो मेरा काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहने फिर कहने लगे 2 पद चाहिए। कहने दिए, जो तुम मांगो बताओ कौन से पद देने हैं। और श्री हनुमंत लाल जी आप जानते हैं कैसे प्यारे भक्त हैं। कहते प्रभु मुझे तो पद चाहिए, बस तुरंत चरणों में साष्टांग प्रणाम किया माता सीता और भगवान श्री राम के, और एक चरण पकड़ लिया माता सीता जी का और एक चरण पकड़ लिया भगवान श्री राम का दोनों हाथों से, और कहने लगे प्रभु बस मुझे तो इन दोनों चरण कमलों की सेवा दे दीजिए, 2 पद दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी है। लेकिन माता सीता भोलेपन को देखती हैं, उनके त्याग को देखती हैं, समर्पण को देखती हैं, और लंका से विभीषण जी एक बहुत सुंदर माला, क्योंकि रत्नों की भूमि है, ये भूमि रत्नों की भूमि है बहुत, अब चारों रत्नाकर से घिरी हुई है, तो रत्नाकर से बहुत रत्न निकलते हैं। तो एक बड़े सुंदर रत्नों की माला, मोतियों की माला कह लीजिए, वो विभीषण जी ने ला करके भगवान को भेंट की थी। भगवान ने सीता जी को दे दी थी। अब सीता जी ने उस माला को उतारा कंठ से, और माला को उतार करके उन्होंने हनुमान जी को कहा, लो हनुमान जी, अच्छा तुम कुछ और नहीं लेते, कम से कम ये माला तो ले। कहले माता जी कैसी है ये माला? अब माला को देखने लगे, एक एक मोती को देख रहे हैं, खूब पूरी माला को खूब अच्छी तरह देखा है, और देखते 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 आखिर जब जो देखना चाहते वो दिखाई नहीं दिया, तो मुंह से चाबने लगे, मुंह में दबा ली, एक एक दाने को तोड़ते हैं और देखते हैं, खोल खोल करके देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई। अब विभीषण जी ने देखा, इतनी कीमती माला मैं लेकर आया, बड़े अच्छे अच्छे कारीगरों से तैयार कराई, क्योंकि रत्न जो निकलते हैं उनको फिर थोड़ा सा उसकी करना ही पड़ता है, तो वो सब करके माला बना के लाया था, और इसने सारी माला का नाश करने लग रहा। उन्हें कहा अरे क्या कर रहा है? कहने देख रहा हूं कुछ। क्या देख रहा हूं? कहने लगे इसमें मुझे कुछ देखना है। कहने दिखाई नहीं दे रही, इतनी चमक है इसकी, इतनी कीमती है, दुनिया में इस समय इससे कीमती रत्न कोई नहीं है जो इसमें है। कहने भाई होगा, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें कोई रत्न। कहने लगे क्या देखना चाहता है इसमें?
ऐसा क्या देखना चाहता है, तो कौन सा रत्न ढूंढना चाहता है इसमें? कहने मेरे लिए तो एक ही रत्न है, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। मैं तो भाई एक धन को जानता हूं और वो है राम रतन धन। मुझे और कोई रतन धन नहीं चाहिए और ना मैं कहीं जाता। मेरे राम जी मेरे हिये में बसते हैं, मेरे राम मेरे पिया मेरे हिये में बसते हैं और यहीं पर मैं दर्शन कर लेता हूं। कहने अच्छा तू इसमें उनको देखना चाहता है कि हां भाई इसमें तो उनके दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जो तू कह रहा तेरे हिये में बसत हैं, दिखा जरा, हम भी तो देखें आज। फिर अब विभीषण जी ने जरा कठोर से शब्दों में, कटु से शब्दों में, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन है, ये कहा कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए विषम सत्यम बुर्यात न अप्रियम बुर्यात। सत्य तो बोलना चाहिए लेकिन कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अभी हमारा गीता जी में भी यही प्रसंग चल रहा है, जो दैनिक सत्संग होता है उसमें यही विषय है, सत्यम बुर्यात न अप्रियम बुर्यात। सदा ही सत्य को प्रिय तरीके से बोलना चाहिए, मधुर तरीके से बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए ना, ऐसा प्रेम होना चाहिए ना। पहले तो आप ही ऐसे हो जाए कि द्रवित हो जाए, आपका हृदय द्रवित हो जाए, आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपन शीतल होए। जिससे दूसरे को भी शीतलता मिले, दूसरे को भी शांति मिले, दूसरे को भी चैन मिले, दूसरे का भी हित हो और दूसरे के हित में अपना हित छिपा हुआ। ये नियम की बात तो ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन विभीषण जी की वाणी चुभ गई हनुमान जी को। विभीषण जी ने जब कहा कि क्या तुम्हारे अंदर सियाराम बसते, कि हां, कहने लगे तो अच्छा आज दिखाई दे। फिर कहने देखना चाहते हो, कि हां, कहने दिखा देता हूं। अब हनुमान जी तो तुरंत भक्ति भाव के साथ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और आगे हाथ बढ़ा करके जैसे हृदय के निकट लाए और तुरंत हृदय को चीर करके दिखा दिया। और जैसे हृदय को खोला, सामने युगल सरकार विराजमान है, माता जानकी के साथ जो राज सिंहासन पर भगवान बैठे हुए वही हृदय में बैठे हुए हैं। तो जिसके हृदय में मां सीता और भगवान बैठे हुए हों वही राम राज्य की स्थापना कर सकता है। भगवान ने यही देखा है और यही देख करके भगवान ने आज हनुमान जी को कहा, हनुमान मुझे किसी और, कोई भी हो, कहने लगे किसी और के ऊपर विश्वास नहीं है, तेरे ऊपर विश्वास है, तू ही राम राज्य की स्थापना कर सकता है। और यह विश्वास आप जानते हैं, भगवान ने जब अपनी लीला का संवरण किया है, अभी हम अयोध्या गए थे, अयोध्या से ही मन बना लिया था कि माता जी के दर्शन के लिए जाएंगे, उस स्थल पर जाएंगे। तो उस अयोध्या में वहीं पर हनुमान जी की महिमा को देखा है। भगवान जब यहां से इस लोक से अपनी लीला का संवरण कर रहे थे ना, तो आप जानते हैं अयोध्या के राज सिंहासन पर किसे बैठाया था भगवान ने? ये जो हनुमानगढ़ी स्थल है ना, यहीं पर भगवान जाते हुए श्री हनुमंत लाल का तिलक करके गए थे। कहले राम राज्य की नींव जो मैंने आज रखी है ये 36,000 वर्ष, कहने लगे अब आगे राम राज्य को इस जगत में स्थापित करना है तो तुम्हें करना है। श्री हनुमंत लाल जी को आशीर्वाद देकर के गए हैं। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया, और आज भी जिनके हृदय में हनुमान जी बसते हैं उनके ऊपर भगवान सिया राम का वर्धस्थ सदा ही रहता है। ये श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है। इस अशोक वाटिका में आपको आने का सुअवसर मिल रहा है। यह भूमि बड़ी दिव्य भूमि है, बड़ी अलौकिक भूमि है। इस भूमि की महत्ता का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता।
शब्दों में कौन कर सकता है? ये तो हृदय की बात है, हृदय के भावों की बात है। ये वो भूमि है। मैं आज यहां पर इस बात को निसंकोच कह सकता हूं, इस भूमि की वजह से हम श्री राम को भगवान बन के रूप में पूज रहे हैं। यही वो भूमि है जिसने श्री राम को भगवान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चिंतन करके देखें, अगर सीता जी ने यहां तप ना किया होता, अगर सीता जी यहां ना आई हुई होती, तो क्या राम जी को कभी उनकी भगवत्ता प्रकट हो पाती? उनकी भगवत्ता ही यहां पर प्रकट हुई। वो दुष्ट रावण, बहुत बड़ा दुष्ट, बड़ा पापी, वो संतों को सताया करता था, वो ब्राह्मणों को सताया करता था, वो देवताओं को सताया करता था, वो गौओं को सताया करता था। वो पापी इस धरा पर जीना दूभर कर दिया था। जो महान पुरुष, जो ब्राह्मण, जो संत लोगों को भगवान की ओर बढ़ाते हैं, उनके जीवन में एक दिशा देते हैं जिससे उनका जीवन सुखमय हो जाए, क्योंकि संत का कार्य तो यही होता है कि वो दिशा देते हैं। उन्होंने जो दिशा दी है, उन्हीं का अनुकरण करते हुए हम सत्य के पथ पर अग्रसर रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, इहलोक और परलोक दोनों को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन रावण ने इन सब का विनाश किया। वो उसके राक्षस नरभक्षी थे, संतों को खा जाया करते थे, किसी को छोड़ते नहीं थे, मांस का सेवन करते, मदिरा का सेवन करते, जहां भी कोई सुंदर स्त्री लड़की दिखाई दे जाती उसी को उठाकर ले आते। बड़े पापी थे, दुरात्मा, दुराचारी, पापी। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा और प्रजा दोनों एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि संग का रंग चढ़ा करता है। तो प्रजा के ऊपर भी रावण का ही रंग चढ़ा, और जब रावण का रंग चढ़ा तो अत्याचार किए हैं। लेकिन उन अत्याचारों पर अगर विराम लगाने का काम किया है तो माता सीता जी ने किया। इस भूमि पर आकर के आप चिंतन करके देखें, अपनी सुरक्षा करना, आप विचार करके देखें। इस भूमि पर आई और रावण की लंका में रह करके अपने आप को बचाना, अपनी सुरक्षा करना, ये माता सीता जैसी तपस्विनी ही कर सकती है। रावण ने तो जो उनका हरण करके ले आया, क्या कोई कमी छोड़ी होगी? आप विचार करके देखें, रावण कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन ये पातिव्रत्य धर्म है जिसके बल पर माता सीता ने अपनी सुरक्षा की है। असुरों के बीच में अकेली रह करके, कोई भी तो अपना नहीं है। मेरे मित्रों, विचार करके देखो, एक नारी का त्याग, एक नारी का तप, यही तो होता है। अरे जरा विचार करके देखो, माता पिता कितने लाड़ प्यार से अपनी बिटिया को पालते हैं, और फिर किसी बेगाने व्यक्ति के हाथ में उसका हाथ दे देते हैं। वहां उसका कौन अपना है? जरा विचार करके देखे तो सही। आप विचार करके देखो कि वहां कौन अपना है। जब एक बेटी उस घर में जाती है, वहां उसके साथ क्या व्यवहार होता है, वहां उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, वहां कोई अपना दिखाई नहीं देता है। आप विचार करें किस प्रकार से वो उस परिवार में अपने आप को ढालती है, किस प्रकार से वो वहां जो संस्कृति का बदलाव है, जो परंपराओं का बदलाव है, नियम कानूनों का बदलाव है, रहन सहन के ढंग का बदलाव है, दूसरे परिवार में जाकर के वो अपने आप को स्थापित करती है, अपनी एक पहचान बनाती है, और ये पहचान अपने गुणों से बनती है। लेकिन वहां जाकर भी अब ये तो पता नहीं कि कैसे लोग मिलेंगे। अब असुरों के बीच में भी रहना पड़ सकता है। कई बेटियां ऐसी होती हैं जिनको असुरों के बीच में रहना पड़ता है। वहां पर उनका तप देखना पड़ता है, उनका सत्य देखना पड़ता है, उनकी निष्ठा देखनी पड़ती है। और फिर एक दिन ऐसा जब अवश्य आता है कि विनाश आए या दुष्कृत है, उन दुष्ट आत्माओं का विनाश जरूर होता है, समय लग सकता है। सीता जी दुष्ट आत्माओं के बीच में ही है, पापियों के बीच में है, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा की है, तप किया है। और उस तप का ऐसा प्रभाव है कि रावण बार बार प्रयास करता है अपनी सेना के
बल पर प्रयास करता है, अपने जो उसके पास शक्ति है चंद्रहास की उसके बल पर प्रयास करता है। न जाने कौन कौन से हथकंडे उसने अपनाए माता सीता को अपना बनाने के लिए, लेकिन भूल गया पापी कि अगर किसी को अपना बनाना है तो प्रेम से बनाया जा सकता है, बल से नहीं बनाया जा सकता। हम भगवान को अपना बनाना चाहते हैं तो प्रेम से अपना बनाया जा सकता है, प्रेम ही है एकमात्र। लेकिन वो शक्ति के बल पर बनाना चाहता है, साम दाम दंड भेद की नीति से अपना बनाना चाहता है। बार बार प्रयास किया और अब की बार जो प्रयास किया ना, प्रलोभन दिया। हमारे यहां दाम वाली जो नीति है ना, ये दाम या दान दोनों में फर्क है। कहीं दाम कह देते हैं, कहीं दान कह देते। साम दाम दंड भेद, 4 नीतियां, सारी नीतियां उसने अपना ली, तो अब दाम वाली नीति पर आया है। अब लंकाधिपति है, तीनों लोकों पर उसका आधिपत्य है, तो वो आता है सीता जी के पास। अब की बार बड़ी सुंदर सुंदर उसकी रानियां हैं, उसके महल में अनेकों रानियां, एक मंदोदरी तो थी ही, मंदोदरी के अलावा न जाने कितनी रानियां थी उसकी। वो कहावत है ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। उसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों की चर्चा आती है। इतना रावण का लंबा चौड़ा परिवार था, तो ऐसे ही तो नहीं था, अनेक रानियां थी। तो आज सुंदर सुंदर जो नारियां थी उन सबको लेकर के आया, और उनमें मंदोदरी ये बड़ी सती सतवंती नारी हुई है। मंदोदरी आप चिंतन करके देखें, थी तो लंका में, थी तो रावण की धर्मपत्नी, रावण के साथ भी वो सहयोग करती है हर प्रकार से, लेकिन वो एक आदर्श पतिव्रता नारी है। जब सती सतवंतियों की गणना होती है तो रावण की नारी की भी गणना होती है, और मेघनाद की पत्नी सुलोचना का भी वर्णन आता है। ये सारी सती सतवंती नारियां हैं। सती सतवंती नारी, उनका तो एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन कर्म वचन पति पद सेवा। मन क्रम वचन पति पद से जो सतवंती नारी, तो मंदोदरी और सुलोचना इसका प्रमाण है। और माता सीता ये तो सती सतवंती नारियों में शिरोमणि है। क्यों? क्योंकि इन्हें माता के रूप में, गुरु के रूप में वो सती सतवंती नारी मिली है जिसने इनको उपदेश दिया। धीरज धर्म मित्र अर नारी, पहले ही पहचान लिया, क्योंकि वो तो सती सतवंतियों में शिरोमणि है। आप जानते हैं माता सीता और भगवान श्री राम जब वन में गए तो किसके पास गए थे? अत्रि ऋषि के आश्रम में गए थे। और जब अत्रि ऋषि के आश्रम में गए थे तो उनकी धर्मपत्नी कौन है? माता अनुसुईया है। और ये माता अनुसुईया कैसी है? जिन्होंने अपने तपोबल पर जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए थे, तीनों को छोटे छोटे बालक बना करके अपने हृदय से लगा करके, अपने हृदय का दुग्ध पान हृदय से लगा करके कराया है। और फिर ये तीनों ही भगवान बेटे के रूप में सदा सदा के लिए अनुसुईया जी के साथ रहे हैं। चंद्रदेव ब्रह्मा जी के, भगवान नारायण के अंश से भगवान अवधूत दत्तात्रेय, जिनके जैसा अवतार मैं मानता हूं जगत में शिक्षाप्रद कोई दूसरा अवतार नहीं हुआ। जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, आध्यात्मिक विद्या के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं अवधूत दत्तात्रेय जी। भगवान नारायण के अंश से वो प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर के अंश से ऋषि शिरोमणि दुर्वासा जी प्रकट हुए। जिन्होंने दूर कर दी हैं वासनाएं अपने अंदर से, वो दुर्वासा जी। तो ऐसी सती सतवंती नारी माता अनुसुईया, उन्होंने शिक्षा दी है। न केवल शिक्षा दी है अपितु वस्त्र भी प्रदान किया। कौन से वस्त्र प्रदान किए हैं? ऐसे वस्त्र सीता जी को दिए थे जो कभी मैले नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने भविष्य को देख लिया था। इसीलिए कहा धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपत काल परख यही चारी। कहते धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चौथे नंबर पर जो नारी है, कहते इसकी पहचान कब होती है? आपत्ति काल। और वो आपत्ति काल तेरे जीवन में आने वाला है बेटी। सीधे तो नहीं कहा, लेकिन इशारा कर दिया है। वो आपत्ति काल आएगा तेरे जीवन में,
उस समय तेरी परीक्षा होगी और उस परीक्षा में तो ये सफल होना है। नारी धर्म की शिक्षा माता अनसुईया सीता जी को देती है और सीता जी को जब ये शिक्षा मिली है तो इस शिक्षा के बल पर ही मैं कहता हूं अशोक वाटिका में उन्होंने उस शिक्षा का प्रयोग किया और उस शिक्षा का प्रयोग रावण के सन्मुख किया है। जब रावण आता है आज उन नारियों के साथ आता है, मंदोदरी आदि नारी वो सब की सब लेकर के आया और आकर के आज सीता जी से कहता है, कह रावण सुन सुमुख शानी, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। कहने सुन ले आज मेरी बात को खूब अच्छी तरह से। मैं तुझे आज कह देना चाहता हूं क्या, तब अनुचरी कराहु पन मोरा। आज रावण प्रण कर रहा है, रावण सीता जी के सामने प्रण करके कह रहा है, वचन दे रहा है। कहते हैं ये सारी की सारी नारियां तब अनुचरी करहूं, तेरी अनुचर होंगी, तेरी सेवा करेंगी, तेरी दासी होंगी, तेरी नौकरानी होंगी। देख मंदोदरी मैदानव की पुत्री, विचार करके देख, ये स्वर्ग की कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं। कहते हैं ये सब तेरी सेवा में समर्पित कर रहा हूं, तेरी नौकरी किया करेंगी, मान जा। बहुत प्रकार से प्रलोभन दिया, बस एक बार बिलोक मम ओरा। कहते बस तू एक बार मेरी ओर देख ले, अगर यदि तू मेरी ओर एक बार देख ले तो सब की सब तेरी दासी बन जाएगी, नौकरानी बन जाएगी। और माता सीता एक तिनका उठाती है। यह तिनका कोई सामान्य तिनके नहीं है, तिनके की ओट करती है और तिनके की ओट करके भगवान श्री राम को स्मरण करती है और भगवान श्री राम का स्मरण करके उस दुष्ट से कहते हैं, अरे दुष्ट पापी, तेरी समझ में नहीं आता है? तुझे लज्जा नहीं आती? अधम निर्लज लाज नहीं तो। अरे निर्लज, तेरे अंदर कोई लज्जा रही है कि नहीं रखी? तू दुराचारी पापी मेरी ओर दृष्टि डालता है। कहते जल करके भस्म हो जाएगा। तिनका दिखा करके बताना चाहती हैं। इनकी आंखें महाराज दशरथ ने देखी। प्रकरण आता है माता सीता जी का। कहते हैं एक बार भोजन परोस रही थी माता सीता जी, भोजन परोस रही थी और भोजन परोसते हुए क्या देखा, एक कोई छोटा तिनका आकर के भोजन में डल गया। अब वो जब भोजन करा रही थी वो तिनका हटा भी ना सकी किसी के सामने, ऐसी स्थिति बनी। तो कहते हैं बस केवल दृष्टि डाली थी, दृष्टि डालने मात्र से वो तिनका वहीं जल करके भस्म हो गया। और इस दृश्य को महाराज दशरथ ने देख लिया। महाराज दशरथ ने उस दृश्य को देखा। कहने अरे अगर इसने तो किसी को आंख उठा करके देख लिया तो जल करके भस्म हो जाएगा। उस समय उन्होंने प्रार्थना की थी, बेटी आज तो तूने इस तिनके को जला दिया, लेकिन आगे जरा कृपा करना, ऐसी दृष्टि से कभी किसी अवधवासी को मत देख लेना। लेकिन आज माता सीता संदेश देना चाहती है। आज माता सीता इस दुष्ट रावण को संदेश दे रही है तिनके की आट करके। अरे दुष्ट पापी, मैं तुझे बता देना चाहती हूं, मेरी दृष्टि आज भी वही है। अगर मेरी ओर तू इस तरह से निहारेगा और मुझे विवश करेगा तो मेरी अगर तेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई ना, उसने यही तो कहा ना रावण ने कि एक बार मुझे देख ले, एक बार बिलोक मम ओरा। कि अगर यदि मेरी दृष्टि तेरे ऊपर पड़ गई ना, अभी यहीं पर जल करके भस्म हो जाएगा।
इतनी शक्ति थी माता सीता जी में कि केवल अगर एक दृष्टि मात्र पड़ जाती तो रावण जल करके वहीं भस्म होता। इसलिए तिनके की आट कर लेती है, उसकी ओट से वो उसको संदेश देती है। लेकिन क्यों माता सीता ने भस्म नहीं किया? कहते अगर यदि आज मैंने इस रावण को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया, यह दृष्टि भगवान शिव वाली दृष्टि है, आप जानते हैं यही काम कामदेव ने किया था। काम आया था श्री हनुमान भगवान शंकर के पास और आकर के समाधि से जगाना का प्रयास किया था, लेकिन भगवान सदाशिव ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तो उस तीसरे नेत्र के खोलते ही वहीं जल करके भस्म हो गया था कामदेव। तो ये माता सीता के पास वो दिव्य दृष्टि है। ये तीसरा नेत्र कौन सा होता है? ये ज्ञान का नेत्र होता है मेरे मित्रों। जिस समय आपको ज्ञान का नेत्र मिल जाएगा ना, तो फिर ये शरीर कुछ नहीं रहेंगे, ये सारे शरीर जल करके दग्ध हो जाएंगे। कैसे? जैसे रस्सी जल जाती है लेकिन रस्सी दिखती रहती है, ऐसे ही मेरे मित्रों शरीर दिखता तो रहेगा लेकिन शरीर की सारी वासनाएं जल करके समाप्त हो जाएंगी। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमहु पंडितम बुधा, ज्ञान की अग्नि में जल करके सब कुछ भस्म हो जाता है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो हमारे तीन शरीर हैं, ये तीनों जल करके भस्म हो जाते हैं। ये ज्ञान की अग्नि ऐसी दिव्य अग्नि होती है जिसमें केवल आप शेष रह जाते हैं। ये ज्ञान की अग्नि सब कुछ जला करके भस्म कर दे, यही तो उद्देश्य होता है। तप का प्रभाव क्या होता है? हम तप के द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यही तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से बैठे हुए जितने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि शत्रु हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिन भोगों के लिए हम सारी जिंदगी मारे मारे फिरते हैं, कहते हैं उन सबको दग्ध करने की शक्ति अगर मिलती है तो कहां से मिलती है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान की अग्नि में जल करके वो सब कुछ भस्म हो जाता है। तो ये ज्ञान की अग्नि हमें प्रज्वलित करनी है इस भूमि पर। इसीलिए आए हैं हम यहां पर, जो आए हैं ना, माता सीता जी ने जो तप किया है, ये तपोभूमि। अभी हम लोग वहीं जाएंगे। अब जैसे ही सत्संग के बाद, नाश्ता करने के बाद उस पवित्र स्थल के दर्शन करेंगे। अब तो चूंकि यहां सभागार में बैठे हैं, लेकिन उस समय हम लोग जब जाएंगे तो उस तपोभूमि पर जाकर के क्या करना है? वहां से ऊर्जा लेनी है। वहां पर जाकर के माता सीता के पास ऊर्जा ही तो है, और वो ऊर्जा आज भी व्याप्त है, क्योंकि माता सीता चराचर जगत में आज भी विराजमान है, सर्वश्रेष्ठी है, त्रिभुवन की निर्माता है, उद्भव स्थित संहारकारिणी। यह है माता सीता जो सब कुछ को बनाने वाली है। तो यहां हमारी तकदीर बनाने के लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। हम ऐसे ही नहीं आ गए भाई। ये मत सोच लेना कि आपने पैसा लगा दिया, आपने शरीर के साथ है ना, भूल जाना इस बात को। ये तो उसने बुलाया है। और नहीं तो देख लो कहीं ऐसे हो गए, मुझे दुख होता है, परिस्थितियां बन जाती हैं। दो भक्त बढ़ आने की इच्छा थी लेकिन ऐसे कारण बन गए, पैसा भी लगा दिया, पैसा भी उन्होंने खर्च कर दिया। देखो पैसा भी उनका खर्च हो गया और उसके बाद भी यहां आ नहीं पाए। मुझे उनके लिए दुख होता है, लेकिन उनके लिए मैं यहीं से माता सीता से प्रार्थना करूंगा। मां सीता वो आना तो चाहती थी, लेकिन दोनों बेचारी विवश हो गई। एक की पासपोर्ट की समस्या आ गई, एक की इंटरव्यू की समस्या आ गई। दुष्टों ने गड़बड़ कर दी, माने नहीं, क्योंकि बाधाएं हैं, बाधा है। वो बेचारी रह गई, लेकिन उनके लिए भी मैं यहां से प्रार्थना करता हूं, भगवान उनके ऊपर यहीं बैठे बैठे कृपा करना, उनको भी वो ऊर्जा देना। ये ऊर्जा चूंकि आप साथ में लेकर के जाएंगे, माता सीता जी ने जो तप किया है उसकी ऊर्जा लेनी है हमें, उस ऊर्जा को आप लेकर जाएंगे। उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो वहीं पर बैठे बैठे आज उस ऊर्जा की अनुभूति करें, और ऊर्जा की अनुभूति करके माता सीता उनको यहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद दें। हनुमंत लाल जी उनको आशीर्वाद दें, मेरे प्रभु श्री राम अपना आशीर्वाद उनको प्रदान करें, फिर से उनके ऊपर कृपा करें। तो मेरे मित्रों, अशोक वाटिका में जो हम जाएंगे ना, वहां जरा शांति के साथ, वो शांति का स्थल है, वो चैन का स्थल है। हम यहां घूमने के लिए नहीं आए, मैं आपको बता दूं।
देखो घूमने के लिए तो जो पिकनिक पर आते हैं वो बहुत लोग आते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं ना भाई। हम पिकनिक के लिए नहीं आए, हम लोग तो यहां ऊर्जा लेने लिए, हम अपने जीवन को तपोनिष्ठ का एक जीवन हमारा बने, वो जीवन बनाने के लिए आए हैं। हम तो यहां पर माता सीता की कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अब जो हम लोग वहां पर जाएंगे ना, वहां 2 घड़ी बैठ करके माता सीता से प्रार्थना करना और जरा दिल के तार जोड़ने का प्रयास करना। और जो हनुमंत लाल जी के चरण छाप वहां पर है, वो चरण छाप जो है जरा उसका स्पर्श करके, उस चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करके हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना। तो इसलिए आए हैं भाई। अब वो कितना भी प्रलोभन दे, वो तो दुष्ट है, पापी है, वो तो दे रहा है प्रलोभन, लेकिन माता सीता डरती नहीं है, निडर है। उसे कहते अच्छा तू ये दिखा रहा है मुझे, अरे सारे संसार का सौंदर्य मेरे से ही प्रकट हुआ है, ये सब सौंदर्य तू मेरी सेवा में लगाना चाहता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इनको दिया हुआ रूप भी मेरा ही है, क्योंकि चराचर जगत की शक्ति है ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हे अधम निलज्ज, तुझे लाज नहीं आ रही? तू मेरे प्रभु के प्रताप को भूल गया है? तू जानता नहीं मेरे प्रभु का प्रताप? और तू अगर उनके प्रताप को जानता तो चोरों की तरह से आश्रम में ना आता, कुटिया में ना आता। अरे तू तो वेश फकीर के वेश में आया ना, फकीर बनकर के आया, साधु बनकर के आया, भिक्षा मांगने के लिए आया, दुष्ट करके बेश फकीरी का आया, आके द्वारे पे अलख जगाया। यही तो था, अलख जगाई नारायण हरि की। रावण ने माता सीता की कुटिया पर आकर के नारायण हरि की थी। कहता मैं हूं हरि भिक्षा लाओ मेरी, कहता मैं हूं हरि भिक्षा लाओ मेरी, माता जाओ भूखे साधु को भोजन कराओ। क्या कहा? माता जाओ भूखे साधु को भोजन कराओ। तू तो वहां भिखारी बनकर के आया था मेरे दरवाजे पे, और आज तू मुझे जबरदस्ती उठा करके ले आया। यूं ही नहीं आई। सीता जी चाहती तो वहां भी भस्म कर सकती थी, और वहां तो सीता जी को भस्म करने की जरूरत नहीं थी, लक्ष्मण रेखा थी न? कहा था ना, उसने तो देख लिया था, लक्ष्मण रेखा पड़ी तुम तो भीतर खड़ी, बाहर आओ बंदी भिक्षा न लूंगा मैं माता। कहला मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, बाहर आओ। बाहर आकर के, क्योंकि उसे पता था वो लक्ष्मण के द्वारा जो रेखा खींची गई थी, क्योंकि लक्ष्मण जैसा तपस्वी जगत में मिलना असंभव है। उनके तप की अग्नि में जल करके भस्म हो गया होता वो दुष्ट। यहां तो अग्नि अग्नि है, भगवान के बाणों की अग्नि तो बाद में देखनी थी, ये तो सेवकों की अग्नि, उसी का सामना नहीं कर। कहले आज तू ये चंद्रहास दिखाता है मुझे, इस चंद्रहास को दिखा करके इससे डराना चाहता है। अरे दुष्ट पापी, ये तेरी जो चंद्रहास है ना, ये मेरा कुछ नहीं कर सकती। तलवार मुझे मेरे सत को, तलवार मुझे मेरे सत को है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू, मेरा पावन पवित्र लहू ये पतिता चाट नहीं सकती। इस पतिता में इतनी शक्ति नहीं है कि ये मेरा लहू चाट सके। कहने लगे तू पतित है, ये पतिता है, लेकिन मैं तो पावन हूं, मेरा पावन लहू। सीता जी पावन है, क्यों? कहने मैं सतवंती नारी, और सतवंती का सत तो सदैव सत्य की कृपा पे रहता है। मेरा सत्य तो मेरा जो तप है, मेरा जो सत्य है,
कहने लगे मेरा सत्य सदा उस कृपान की धार पर रहता है, सत्य की कृपान है मेरे पास, ये तेरी चंद्रराज क्या करेगी? भगवान शंकर ने भले ही दी हो तुझे, लेकिन इसकी शक्ति मुझे काट नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ में अपने पति का, भले ही वो आज शरीर से मेरे साथ ना दिख रहे हो, लेकिन उनका संग है। और राम जी का संग जहां होता है, राम जी उसके साथ सदा रहते हैं। राम जी के सामने कौन टिक सकता है? अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मेरे राम ने प्रण किया है। भगवान श्री राम ने प्रण किया था ना, उसी प्रण को याद दिला रही है। निश्चर हीन करहु मही भुज उठायपन की, निश्चर हीन करहु मही भुज उठायपन की, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। मेरे पतिदेव ने तो सकल मुनियों के आश्रम पर जा जाकर के उनको विश्वास दिलाया और उनके लिए प्रण किया है, निश्चरहीन करहु मैं सारी भूमि को निश्चर से हीन करूंगा, इन आसुरों से हीन करूंगा, इस आसुरी शक्ति से हीन करूंगा। अरे तुझे अगर यदि चाहिए तो मेरी शक्ति को ले ले, जिसके द्वारा तेरे अंदर बैठा हुआ निशाचर मर जाएगा, तेरे अंदर बैठी हुई ये जो आसुरी वृत्तियां है ना, इनका विनाश हो जाएगा। तू जरा विचार करके देख, और नहीं तो मेरे पति के बाणों के आगे वो जो अग्नि उगलते हुए बाण होंगे, तू जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए तू मेरी ओर मत देख। दुष्ट पापी अग्नि मुझे जला नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्ते आपः, न शोष्यति मारुतः। अग्नि नहीं जला सकती मुझे, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, कोई भी अस्त्र शस्त्र संसार का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। और इस बात का प्रमाण यहीं पर है भाई, थोड़ी दूरी पर है इस बात का प्रमाण। अग्नि प्रकट की गई थी, माता सीता के लिए अग्नि प्रकट की गई थी, लेकिन अग्नि में से स्वयं अग्नि देवी प्रकट हो गए थे। और सीता जी जैसे सोने को कहते हैं कि तपाया जाता है अग्नि में, तो कुंदन बन करके निकलता है, तो माता सीता जब उस अग्नि से बाहर निकल करके आई तो अमित ओजस्वी बन करके निकली हैं। तो कौन जला सकता है? माता सीता को जलाएगा, माता सीता को काटेगा। किसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य है? कोई शस्त्र ऐसा नहीं बना इस धरती पर जो काट सके। इस आत्मा को काटने वाला कोई है ही नहीं। आत्मा कभी कट ही नहीं सकती, और शरीर के कटने से आत्मा नहीं कटती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और माता सीता कोई साधारण देवी नहीं है। अरे उनके अंदर तो इतनी शक्ति है, वो अजर अमर होने का आशीर्वाद देती हैं। श्री हनुमंत लाल जी जब इस अशोक वाटिका में आए तो उनको यही आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनाथ छो। कहने तुम अजर अमर गुण निधि हो जाओ, और रघुनाथ सदा तुम्हारे से विशेष प्रेम करने वाले हो। यह आशीर्वाद देने की शक्ति जिसमें है, वो अजर अमर अविनाशी माता सीता जी है। और ये माता सीता जी की जो कृपा है, हम इसी को प्राप्त करने के लिए आए। जो कृपा उन्होंने हनुमान जी के ऊपर की है, जो आशीर्वाद हनुमान जी को दिया है, मेरे मित्रों, इस अशोक वाटिका की भूमि पर हम भी इसी आशीर्वाद को पाने के लिए आए हैं। हम जो जाएंगे अब, तो इस आशीर्वाद को पाने के लिए जाएंगे भाई। हमें इसी आशीर्वाद को पाना है। और फिर शाम के सत्र में बताऊंगा मैं, क्योंकि अब तो समय मेरे ख्याल से हो गया होगा, हो गया ना। तो मैं शाम के सत्र में, आज शाम को 6 बजे से फिर हम यहां इस सभागार में आएंगे, और पहले जाके माता का आशीर्वाद प्राप्त करके आएंगे। और अजर अमर गुणनिधि ये क्या होता है, इसके ऊपर आध्यात्मिक चर्चा शाम के सत्र पे करेंगे। और जितनी चर्चा संभव हो पाएगी वो अधिक से अधिक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सबके लिए मैं भगवान सीताराम जी से, श्री हनुमंत लाल जी से
प्रार्थना करता हूं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुण्डिकाक्षः मंगलाय स्तनुर्हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम भगवान सीताराम जी और श्री हनुमत लाल जी के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए अब ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हम जो आपके दरवाजे पर आने जा रहे हैं, हे प्रभु आज हमें भी वही आशीर्वाद दे देना जो श्री हनुमत लाल जी को दिया था। हे माता, आप हमें वही आशीर्वाद दे देना, वही कृपा कर देना जो आपने सती सतवंती नारियों के लिए विधान किया है। उनके ऊपर जो आशीर्वाद आपका रहता है, ये समस्त मातृ शक्ति जो आपके पास आ जाई है, इनको वही आशीर्वाद दे देना। मैं उन्हें भगवान के चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हुए अपने गुरुदेव परम श्रद्धेय स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जिनकी कृपा सदा से मेरे ऊपर रही है, उन सबके श्री चरणों में अपने माता पिता स्वर्गीय लाला चतुरसेन जी और माता चंपा देवी, उनके श्री चरणों में एवं आप सबके माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी आदि जितने भी आप सबके पितृगण हैं, सबके श्री चरणों में नमन करते हुए उन सब का भी यहां पर आह्वान करता हूं कि आपके साथ में वो भी सब आकर के इस अशोक वाटिका में आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान सीताराम जी और हनुमत लाल जी का आप सबके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामना करते हुए इस सत्र को अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुट बंसी श्यावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगत। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता और जोर से जयकारा लगाएंगे। जय 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 जय।